नमस्ते दोस्तों। आज की रात थोड़ी ज़्यादा काली है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो कमरे का तापमान यानी कि टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है? जैसे कोई ठंडा हाथ आपके गर्दन को छू जाता है, मतलब कि आपके गर्दन जो है उसको क्या छू जाता है? पिछले एपिसोड में आर्यन ने उस काला हवेली में कदम रखता था। वो औरत, वो खूनी तस्वीर और वो पुराना रजिस्टर, सब एक ही तरह इशारा कर रहे थे कि आर्यन यहाँ गलती से नहीं आया, उसे लाया गया है। आज हम उस रजिस्टर के हर उस पन्नों को खोलेंगे जो सदियों से खून से चिपके हुए थे। आज हम उस बेसमेंट में जाएंगे जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। ईयरफोन्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अनकही दहशत शुरू हो रहा है। अरियन ने वो रजिस्टर उठाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में अपनी नब्ज सुनाई दे रही थी। पहला पन्ना 1824। एक तस्वीर थी, धुंधली मगर साफ। एक आदमी जिसके साथ में सॉरी एक आदमी जिसके हाथ में वही लॉकेट था जो आर्यन ने उस औरत के गले में देखा था। उस पन्नों पर लिखी थी कहानी ने आर्यन की रूह कांप दी। ये हवेली कोई घर नहीं था, ये एक जेल थी। 1820 में आर्यन के पूर्वजों ने एक शक्ति को जगाया था, एक ऐसी दहशत जो मौत से भी पुरानी थी। उस शक्ति को द अनस्पोकन मतलब कि अनकही कहा जाता था। आर्यन ने दूसरा पन्ना पलटा। 1890। तीसरा पन्ना 1945। हर 50 साल में इस खानदान का एक बेटा गायब हो जाता था और हर बार उसकी मौत का जिक्र इस रजिस्टर में पहले से लिखा होता था। आर्यन ने आखिरी पन्ना देखा। वह आज की तारीख लिखी थी 9 जनवरी 2026 और उसके नीचे लिखा था आर्यन का आखिरी दिन। तभी हॉल की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि आर्यन को अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था, पर उसे कुछ महसूस हुआ, किसी की सांस उसके बिल्कुल पीछे। एक औरत की फुसफुसाहट, आर्यन नीचे आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्यन ने किचन की फ्लोर से वो भारी लकड़ी का दरवाजा हटाया। नीचे एक अंधेरी खाई जैसी सीढ़ियां थी। जैसे ही वो पहले सीढ़ी पर उतरा, ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिंग। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। सीढ़ियों की दीवारों पर अजीब तरह के चिन्ह बने थे। वो सिंबल्स ऐसे लग रहे थे जैसे दीवारों पर किसी ने नखूने से कुरेदा हो। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी।
रोने की, चीखने की और फिर एक बचपन की लोरी, वही लोरी जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। आर्यन के आंसू निकल आए। माँ, क्या तुम नीचे हो? उसने पूछा। जवाब में सिर्फ एक भयानक हंसी गूंजी, जो बेसमेंट की दीवारों से टकराकर आर्यन के दिमाग में हथेलियों की तरह लग रही थी। बेसमेंट एक बड़ा हॉल था। वहाँ रोशनी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दीवारों पर लगी हजारों तस्वीरें खुद ब खुद चमक रही थी। हर तस्वीर में आर्यन था। किसी में वो बच्चा था, किसी में जवान, और किसी में वो बिल्कुल बूढ़ा और शादी हुई लाश जैसा दिख रहा था ना। और सड़ी हुई लाश जैसा दिख रहा है। हॉल के बीच में एक बड़ा सा कुंदा था, जिसमें काला तेल जैसा कुछ उबल रहा था। उसके पास एक कुर्सी पर वो बुढ़ा बैठा था। उसने कहा, आर्यन, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे मरना पड़ा, पर तुम नहीं बचोगे। ये लॉकेट देखो, ये तुम्हारे खानदान की चाबी है। बूढ़े ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके नाखून 6 इंच लंबे थे। उसने आर्यन की कलाई पकड़ी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में सारी ताकत खींची जा रही हो। तभी उसे रजिस्टर की वो याद आ गई। खूनी रिश्ता ही खून को काट सकता है। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और वहां रखा एक पुराना खंजर उठाया। उसने बूढ़े पर हमला नहीं किया, बल्कि रजिस्टर पर अपना खून गिराकर उसे उबलते हुए कुंड में फेंक दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद पूरे राजगढ़ गांव ने सुनी होगी। हवेली कांपने लगी, पत्थर गिरने लगे और आर्यन बेहोश हो गया। जब आर्यन की आंख खुली, वो जंगल के बीच पड़ा था। हवेली गायब थी, पर उसके हाथ में एक पुराना चाबी थी, जिसके ऊपर 13 लिखा था। उसने अपना फोन चेक किया। एक नया ऑडियो मैसेज था। उसने प्ले किया। उसमें सिर्फ एक ही आवाज थी, उसकी अपनी आवाज, जो कह रही थी, आर्यन, वापस मत आना, मैं अब भी हवेली के अंदर हूँ। तो जंगल में कौन है और हवेली के अंदर कौन रह गया? तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे। रात की खामोशी में कब्रिस्तान का चौकीदार एक ऐसी कब्र खोद रहा है जिस पर आर्यन का नाम लिखा है। अगला एपिसोड, कब्री नंबर 13। सुनते रहिए अनकही दहशत।